बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गिनती नहीं आती तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, ऐसा ये डाउट पूछ रहे हैं सभी। पर बहुत बड़ी बात है कि 7 से पहले इन्होंने 5 क्वेश्चंस करके रखे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उसके बाद की क्वेश्चन मेरे लिए है ना। चलिए, तो रेडी स्टेडी को। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। A spherical balloon, a spherical ball होते बॉल। उसने बोला एक स्फेरिकल बॉल ऑफ लीड हैज बीन मेल्टेड, उसको पिघला दिया गया, एंड मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल्स, छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स में यानी स्फेयर में तब्दील किया गया है। तो स्मॉलर बॉल विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल वन। फिर हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी मेड, यानी कि उसने कहा जो रेडियस पहले बड़ी बॉल की थी, जो छोटी बॉल की रेडियस है वो एज कंपेयर टू बड़ी बॉल के आधे के बराबर है। और ऐसे कितने नंबर ऑफ बॉल्स बनेंगी ये बताओ। तो वेट, पहले मैं देसी लैंग्वेज में समझाऊं विदेशी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉल दिख रही है आपको एक बड़ी बॉल, ऐसी छोटी छोटी कुछ नंबर ऑफ बॉल्स में तब्दील कर दिया गया इक्वल आइडेंटिकल बॉल्स में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है कि ये जो बॉल्स है ना, बॉल्स ऐसी छोटी छोटी बॉल्स, इसको ऐसी कितनी बन जाएंगी ये नहीं बताया उसने। उसने बस ये कह दिया इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर, तो जो स्मॉल आर है ना वो कैपिटल आर बाई 2 के बराबर है, बस ये सपोर्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ बॉल्स को निकालने के लिए आप पता है क्या करना, जब भी नंबर निकालने की बात आती है जरा दिमाग लगाना अगर है तो। मैंने कहा मैं एक शॉपकीपर को 10 रुपए दे के आया, उसने मुझे 2 रुपए वाली टॉफी पकड़ा दी, तो कितने नंबर ऑफ टॉफीज टॉफीज पकड़ाई आपने, क्या करा। मैं भी जब करूंगा तो पूछना मत, क्योंकि मुझे बड़े वॉल्यूम पता है टोटल वॉल्यूम, और छोटे छोटे वॉल्यूम पता है लाइक का टॉफी, और टोटल रुपीस पता है मुझे, नहीं समझे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ बॉल चाहिए ऐसा हमें लगता है, पर कैलकुलेशन देख लें, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये सब तो कट गया। कैपिटल आर क्यूब ऐसे रहने दो, स्मॉल आर क्यूब क्या लिख सकता हूं का क्यूब। तो कैपिटल आर क्यूब अपॉन, तो 8 आंसर। यानी कितनी नंबर ऑफ बॉल्स बनेंगी, आया समझ, बोलो हाँ।
हेलो, करें स्टार्ट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आप सभी पढ़ पा रहे होंगे, इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स इन इट्स वॉल्यूम, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। नहीं समझ आया? क्वेश्चन में एक शेप दी गई है, उस शेप में उसने ये बोला है जो ये डायमीटर है ये फाइंड करो, यानी आर फाइंड कर लूंगा तो डायमीटर फाइंड हो जाएगी। उस रेडियस के लिए उसने सपोर्ट क्या किया, नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू, यानी जो स्फीयर है टोटल सरफेस एरिया वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? अरे क्या बात कर दी गुरुजी आपने, तो 4 पाई आर, और ये 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये आर कट गया, तो आर की वैल्यू, तो डायमीटर कितना हो गया? नहीं आया समझ? इजी है ना, कोई बात नहीं, हर एक के थोड़ी ना पूरे आ जाते हैं बच्चों के नंबर, सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉलिड मेटल स्फीयर कट थ्रू इट्स सेंटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओ माय गॉड, इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 3 and 1/2, find the total surface area of each part, correct to the 2 decimal places. A solid metal sphere is cut into 2 and turned into 2 equal parts. तो पहले एक क्या है, इसके 2 हिस्से बना दिए गए, एक ये रहा और एक ये रहा, दिख रहा है? आप अलर्ट देंगे, ठीक है? ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, जो रेड, अब एक चीज बताओ, जब बीच में से काटूंगा तो रेडियस तो दोनों की सेम ही रहेगी, चाहे इसकी रेडियस की बात हो या इसकी, काटा तो एक ही चीज को गया, नहीं समझे? वॉल्यूम भी सेम ही रहेगी। इफ द डायमीटर, तो डायमीटर जब दे रखी थी 3 1/2, और क्या चाहिए हमें, तो 3, ये एक तरह से डायमीटर है 7/2, 7/4 हो गया, इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, यस नो? सॉलिड मेटल है तो दिमाग है तो आंसर बताना। एक्चुअली टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बीच में से काटूंगा तो आपको लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर, वो ऊपर ऊपर का है। जब आप नोटिस करोगे तो ये वाला सर्कल और ऐड होगा, क्योंकि सॉलिड है, ऊपर का एरिया तो रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे का और रहेगा कितना, पाई आर स्क्वायर, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। इसलिए यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच पार्ट जो होगा, ईच पार्ट एरिया, एरिया सरफेस एरिया इसका, यानी एक तरह से तो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो 4 पाई आर स्क्वायर होता टोटल, डिवाइड बाई 2 कर दिया समझाने के लिए, क्या आधा कर दिया, पर मैंने ये पाया आधा करने पे 1 पाई आर स्क्वायर नीचे का सर्कल और ऐड हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। पता है क्यों? ये काट के 2 हो गया, दोनों जोड़ दिए, 3 22/7 और ये 7/4 इंटू ये कट गया। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों, बोलो हाँ? तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 22/7 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 28.875। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला था, 8988 अप्रॉक्स। नहीं आया समझ? सेम आंसर चेक करते चलिएगा, मैं तो बस करता जा रहा हूँ। नहीं आ रहा क्या समझ? आप कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूँ आपको समझ आ रहा है, गलत तो मैं करता ही नहीं। स्क्वायर भाई, स्क्वायर, क्लियर? एरिया निकालना, इट्स ओके। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर
of hollow hemispherical vessel are 21 and 28 सेंटीमीटर। यानी आपको एक शेप दी गई है ऐसे, होलो बोले तो थोड़ा छोटा करो ना। बोला है उसने क्वेश्चन में, तो फिर क्यों पानी भरवा रहा है कुछ भी है। सम एंड इंटरनल डायमीटर यानी कैपिटल आर, ओए 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 तू रुक रहा है, तू मत किस क्वेश्चन में ये डायमीटर कैपिटल आर कितनी है, अरे कैपिटल आर कितनी हो गई 14, और स्मॉल आर कितनी हो गई, नहीं आ रहा क्या समझ। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया पहला पॉइंट, इंटरनल चाहिए कर्व सरफेस एरिया। देख बताओ कर्व क्या हो गया, खुला हुआ इंटरनल, तो पहले का फॉर्मूला क्या हो रहेगा 4 पाई r² होता है, आधा हो चुका है ना। होलो, एक मिनट, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल, पक्का होलो यही है, खोखला हो गया ना, पर होगा तो पूरा स्फेयर ही, नहीं समझे। आधा करूंगा नहीं करूंगा, तुम कह रहे हो मैं मान लेता हूं 2 पाई r² है। आंसर देखना क्या दे रखा है, 22/7 और 21/2 इंटू 21/2, देखना क्या दे रखा है आंसर। अब ये तो मुझे पता नहीं, 33 इंटू 21 कर लो, 33 इंटू 21। हाँ गलत तो मैं करता ही नहीं, सेंटीमीटर, नहीं आया समझ, बोलो। एक्सटर्नल कर्व एरिया बाहर का, पर जब बाहर का कर्व सरफेस एरिया की बात आएगी तो क्या बनेगा, बस पक्का, ये नहीं जोड़ेगा रिंग वाला पोर्शन। अच्छा, तो मतलब मैं इसमें एक्सटर्नल मतलब सीधा फॉर्मूला ही लगाना है ना, 2 कैपिटल R² बस। इसका भी आंसर चेक कर ले, हाँ निकाल रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल सर। 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, आंसर क्या दे रखा है, गलत तो मैं करता ही नहीं, नहीं आया समझ। टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 693 प्लस 1232 प्लस पाई, नहीं आ रहा समझिए क्या कर रहा है, पक्का आ रहा है। आप कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, 9 3 5 3 2 5 4 3 9 3 12 1 7 और 2 9 और 1925, 22/7 हो गया ये, और कैपिटल आर कितना था 14 प्लस 10.5, 14 माइनस 10.5, पता ही क्या करा है 1925, 22/7, 24.5, 3.5 है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, 22 इंटू 24.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 7 प्लस 1925, क्या आपका आंसर क्या आया है, सबका यही आया है क्या, मेरा भी यही आया है, नहीं आ रहा समझ, नहीं आया, वॉल्यूम भी निकालनी है अब है, तो वॉल्यूम सिर्फ अंदर का हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 छोटा वाला R³ ठीक है, ये भी कैलकुलेट कर दो 22/7 R इंटू
इंटू, इसे भी कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है। आगे बढ़ जाओ। तो नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा। A solid sphere and solid hemisphere have the same total surface area. Find the ratio between their volumes. नहीं आया समझ? मैं बताता हूँ। आप जैसा सोच रहे हो वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा ऐसा तो एक बड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है, और एक छोटा सा, ठीक है जी, समझ पा रहे हो? हैं यार, ये ले हैप्पी रहे, तू खुश रहना चाहिए। हैप्पी। करें स्टार्ट। चलो, उठेगा नहीं। कुछ कह रहे थे क्या? मैंने कोई धमकी दी क्या? वीडियो गवाह है यार इस बात का। देखिए, क्वेश्चन में हाँ, a solid sphere and a solid hemisphere have the same total surface area. Find the ratio between their volumes. तो जान के मैंने इसको होलो वोलो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वॉल्यूम से मतलब है बस। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? पहले टोटल का, वॉल्यूम ऑफ हेमी। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। यहाँ पे 4/3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2/3। टोटल सरफेस एरिया कह रहा है ना? फोर पाई आर स्क्वायर आएगा। ऐसा तुम्हें लग रहा है पर क्यूब भी आएगा। नहीं आया समझ? सॉलिड स्फेयर एंड सॉलिड हेमिस्फेयर, सेम टोटल सरफेस एरिया। तो ठीक है, वो अपना आप बनेगा वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है? हाँ, बाद में बनेगा। पहले जैसा बोला गया है वैसा करो। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता? इसका क्या होता है? इसका टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का ये होता 4 पाई r² डिवाइड बाई 2 प्लस पाई r²। और इसका क्या होता? 4 पाई r²। क्या वो गड़बड़ कर रहे हो क्या? लैंग्वेज को पढ़ो, उसने क्या बोला है? उसने कहा टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का और हेमिस्फेयर का इक्वल है। नहीं समझ आया? तो मैंने बराबर रख दिया। तो यहाँ पे एट द एंड 3 पाई r² इज इक्वल टू क्या आ गया? ये क्लियर है? पाई काट रहा था, पता नहीं बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। r² के नीचे अगर स्मॉल r² गया, r² के नीचे स्मॉल r² गया, हाँ ये इधर गया। जल्दबाजी में गलती बहुत करते हैं आजकल के बच्चे। तो V1/V2 यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बड़े वाले का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हेमी, हेमी मतलब आधा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा? और ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ही बात करेंगे डायरेक्टली, तो 2/3 करके पाई r³, 2r³ सुनो सुनो, अरे सुनो ना। ऐसे लिख दूं इसे? बोलो हाँ।
तो ये क्या आ गया, इतना पोर्शन है, और इसकी वैल्यू चाहिए, ये 2 गया, तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इजकल टू क्या गया, इधर जाएगा 2/3 के बराबर है। क्या आंसर दे रखा है, अरे हाँ, इधर मुझे ये सब करने की जरूरत ही क्या है, ये तो डायरेक्ट आता चुका, √3/2 आएगा ना आंसर है, क्यूब चाहिए ना मुझे, पहले 3√3, वो ये हो गया √3/2, तो जितना करा था वो सारा काम का था। √3/2, तो 4/3 πr³ अपॉन r³, 2 √3/2 का होल क्यूब, तो 3√3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अभी भी कुछ कहना चाह रहे हो आप, तो आंसर क्या है, नहीं आया समझ, मेरा तो आ गया, नहीं आया समझ, आया बच्चों, हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं, मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियाई 6 एंड 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तीन छोटे छोटे स्फेयर है, ऑफ कोर्स, तो ये इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, और इसका रेडियस क्या है, इनको सबको एक सॉलिड स्फेयर में तब्दील कर दिया। तो एक चीज तो क्लियर है क्वेश्चन में कि जो डायग्राम है क्या बढ़िया है कुछ भी बोल लो तुम सब, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, बड़ा सा मेटल बना दिया, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बड़ा वॉल्यूम के बराबर होगा, वॉल्यूम निकालना है क्या या नहीं, तो V1 + V2 + V3 है, तो क्या आया, सिक्स का क्यूब, पता है क्या कर रहा हूं ये मैं, है हाँ हाँ, 8 × 8 × 8 1000 प्लस 216 प्लस 1728 डिवाइड बाई 3, क्या हो गया से, काटना है क्या, वो रखना है क्या वॉल्यूम, तुम ऐसा चाह रहे हो क्या, चलो तो कैपिटल, मुझे लगा वॉल्यूम निकालना तो ऐसे निकल जाएगा, हाँ तो उसके लिए फिर मेरे को रेडियस तो चाहिए फिर उसकी, तो रेडियस का क्यूब, पहले कैसे जाऊंगा, बैग का सिस्टम ना है, 1728 किसका होता है, डिवाइड बाय, पक्का, हाँ 12 का है, तो 12 का क्यूब, तो 12 हो गया, अब जो चाहे वो निकाल सकते हो आप, यस और नो, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया बाय डिफॉल्ट, तो वो क्या होता है 4πr² के 22/7, 12 × 12 कर लोगे, है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अभी तो 14 मिनट्स बच रहे हैं, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 21% विदाउट चेंजिंग इट्स स्फेयर, है अच्छा, यू था और इसमें 21% बढ़ गया, अगर ये वॉल्यूम V1 है,
तो ये वॉल्यूम V1 है, तो V2 क्या हो रहेगी, V1 प्लस 21% ऑफ V1 का। नहीं आया समझ, लिख सकता हूँ ऐसे शॉर्ट में। फिर फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स, सो कूल, रेडियस निकालना है परसेंटेज में। तो पहले इसका वॉल्यूम क्या हो गया होगा, 4/3 वॉल्यूम क्या हो गया तुम सबको, 21/100, तो 1.21 V1। ठीक है, बोलो हाँ, यानी 1.21 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो हाँ है, कर दिया मैंने, कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस 21%, 21/100 0.21। नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं। तो पहले वॉल्यूम में चेंज बताना है, तो वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो वॉल्यूम में क्या रहा होगा, जो चेंज है वो ऊपर और ओरिजिनल नीचे, इंटू 100। तो चेंज यानी इनके बीच का डिफरेंस, तो 1.21 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, समझाने के लिए लिख दिया, वही माइनस नहीं करता, अपॉन 4/3। तो कट गया, ऊपर तो आ गया 0.21 है ना, 21% ही चेंज आएगा वॉल्यूम में। ये क्लियर है, आंसर भी यही है। नहीं नहीं, वॉल्यूम कर दिया ना, रेडियस का तो कंफ्यूजन हो रही है। रेडियस अभी कहाँ निकाली है, वॉल्यूम भी गलत है। किसका वॉल्यूम बढ़ाया इसमें विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, शेप में तो वॉल्यूम ही आ गया, शेप मतलब एरिया आ गया, शेप में चेंज हुआ है भाई साहब, वॉल्यूम में थोड़ी। नहीं समझे, लैंग्वेज में आप गलती कर रहे हो एक बहुत बड़ी, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई, यानी आप शेप को नहीं पढ़ना चाह रहे, शेप वर्ड बोला उसने, शेप का मतलब हो गया बाहर की जो सतह है, सतह में जो चेंज होगा वो सतह को बोलते हैं हम, हाँ सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में चेंज हुआ है। तो पहला अगर टोटल सरफेस एरिया कितना था, 4πr², ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया A1, और ये 2, सेकंड वाले का एरिया क्या गया 21, मतलब पहले जो था प्लस, वो निकालेंगे ना भैया, 21% ऑफ 4πr²। तो 4πr² जब कॉमन निकाला तो 1 प्लस 21/100, यानी 1.21 इंटू 4πr²। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्या करेंगे, इसको मैंने मान लिया 4πR²। तो एरिया 1 कितना है, 4πr², और एरिया 2 कितना है 1.21 4πr²। कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 11 का स्क्वायर 121, तो 1.1 इंटू स्मॉल आर आ गई, और स्मॉल आर ये थी ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल रेडियस। क्वेश्चन क्लियर है। अब वेट, ओरिजिनल, अब वेट डिफरेंस कितना हो गया इसका, पहला पॉइंट क्या है, परसेंटेज रेडियस निकालनी है। तो चेंज ओरिजिनल, वो इनके बीच का डिफरेंस 1.1 आर,
माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, तो 0.1 आर अपॉन आर इंटू 100, तो 10% आ गया। क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ? नहीं आया? अब तुम आराम से समझो। रेडियस निकाल दी बड़ी वाली, उस रेडियस का रेडियस बड़ी वाली आर में से छोटी वाली आर जाएगी, अपॉन में आर रखूँ तभी तो आएगा। बड़ी आर निकाल दी ना यहाँ से। कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.21 आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर का जब रूट करा ना मैंने 1.21 इंटू आर स्क्वायर का, तो वो 1.1 आर आया है। अब वॉल्यूम में भी चाहिए, वॉल्यूम परसेंटेज, तो कैपिटल V1 V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100 होगा। तो V2 क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। नहीं आ रहा समझ? बोलो हाँ। नहीं आया? लास्ट है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद 4/3 तो कट गया, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू 100। यहाँ पे कर रहा हूँ उसको सॉल्व। तो कैपिटल आर क्या है? 1.1 आर की पावर 3 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू 100, तो ये रहेगा 1.331 आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू 100, तो 0.331 आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू 100, तो 33.1% ये वॉल्यूम में चेंज है। आगे समझ? बोलो हाँ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कर लिया करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।